आप सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। इसको छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, फ़िरकावारी करते रहते हैं, ताकि देश की जनता भी गुनहगार अपने आप को समझे। और देश की जनता जब हिंदू समाज जब ये नफ़रत की गुनाह में हिस्सा लेकर अपने मन में अपने आप को भी गुनहगार समझेगा, मोदी साहब समझते हैं उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप गुनहगार हैं, आप सज़ा भुगतिएगा, हम बेकसूर हैं, हमें बेकसूरी रहने दीजिएगा। मैं अभी पटना के गांधी संग्रहालय में हूं और यहाँ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरफ से अब्दुल बारी पर एक प्रोग्राम हो रहा है। अब्दुल बारी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 21 जनवरी 1884 को बिहार के भोजपुर ज़िले के कोइलवर में पैदा हुए अब्दुल बारी प्रोफेसर बारी के नाम से मशहूर थे। वो सच्चे गांधीवादी थे। 1946 में वो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए थे। 1947 में बिहार सांप्रदायिक दंगों की चपेट में था। प्रोफेसर बारी गांधी जी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा करके पीड़ितों के ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे। इसी दौरान अब्दुल बारी जब धनबाद से लौट रहे थे, तब खुसरूपुर में दंगाइयों ने उन्हें 28 मार्च 1947 को शहीद कर दिया। उन्हीं की याद में हैदराबाद के राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ने 28 मार्च 2024 को पटना के गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मूवमेंट की स्थापना 2018 में हुई थी। इंतखाब का मौसम है और अब्दुल बारी पर प्रोग्राम हो रहा है और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इसका क्या मतलब है और इसके साथ ही इलेक्शन से मुतल्लिक और भी कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मूवमेंट के सदर और जनरल सेक्रेटरी। इतनी दूर से अब्दुल बारी पर जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का क्या मतलब है? आज़ादी के जंग में कितने लोग शहीद हुए हैं और नेशनलिज़म का मतलब क्या है, ये हम ऐलान करना चाहते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं। इसीलिए हम बिहार में हम समझते हैं बिहार के लिए अब्दुल बारी साहब से बड़ा नेता और कोई नहीं है। उनकी शहादत के दिन पर हमको इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पे स्थापित करना, कायम करना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर से आए हैं और ख़ास तौर से अब्दुल बारी जैसी शख्सियत पर जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। इलेक्शन को लेकर के आप किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो सबको समझ में आ रहा है कि सरकार फासीवाद हुकूमत चला रही है और इससे पहले कभी आप सुने नहीं, देखे नहीं होंगे कि कई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को जेल में बंद किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई जेल में डाल नहीं सकता। उम्मीद है इलेक्शन के बाद इनकी रंगधारी, इनकी फिरौतीधारी भी खुलासा हो गया है। इलेक्शन के दौरान खुलासा हो गया है। ये एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा है, फिरौतीधारी जो चल रहा है, आपके बिहार में रंगदारी भी कहते हैं इसे, ये रंगदारी फिरौतीधारी साबित हो गया है, खुल्लम खुल्ला हो गया है। चलिए, ये खुलासा होने के बाद ये फासीवाद हुकूमत ने एक फांसा आज न्यायपालिका पर भी फेंका है। आज न्यायपालिका, क्योंकि इसको खुलासा करने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा किरदार है, तो आज न्यायपालिका को भी इन्होंने सूली पे चढ़ाने के लिए फांसा फेंका है। तो ऐसे दरमियान इलेक्शन चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सबको खरीद लीजिए, लेकिन देश की जनता, देश की आज़ादी बिकेगी नहीं। आप कह रहे हैं कि देश की आज़ादी बिकेगी नहीं। देश की जनता, आपको लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर का माहौल बनाया गया और उससे अक्सरियत का जो तबका है उसको अपनी तरफ एक तरह से नशे में डाल दिया, ये नशा उतरेगा इस इलेक्शन के पहले ही? पहली बात, राम मंदिर का मुद्दा इलेक्शन के लिए ही बनाया गया है। इलेक्शन के लिए ही मंदिर का उद्घाटन, और मंदिर का उद्घाटन के समय जितने पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, नाटकबाजी जो भी हुआ है। नाटकबाजी कहने का वजह यह है कि हम हिंदू लोग
हम भगवान के बाद, ईश्वर के बाद हमारी धर्म के लिए, धर्म को सूचना देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शंकराचार्य की बहुत महत्व है। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य के जन्म के बाद ही इस देश में बुद्धिज़्म के प्रति, बुद्धिज़्म के खिलाफ फिर हिंदू धर्म का उद्घाटन हुआ है। वैसे 4 शंकराचार्य आने को मना कर दिए। शंकराचार्य ने कहा यह हिंदू धर्म के विरुद्ध है कि पूरी नहीं बनी सो चीज़ का आप उद्घाटन कर रहे हैं, और जो वहाँ पे राम लल्ला बैठे थे उनको हटाकर नया लेके आ रहे हैं, ये आस्था के खिलाफ है, ये हिंदू आस्था के खिलाफ है। अब ये अलग बात है कि आप सारा देशवासियों को भेड़ बकरे समझते हो और ये समझते हो कि ना इन सबको मैं नशे में ले चलता हूँ और नशे में चलते चलते ये हमें ओढ़ देंगे। इतना भी नशा नहीं है कि सवेरा को पहचान ना पाए। क्या आपको लगता है कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो अपना रोल अदा कर पा रही हैं, और जिस तरह से इंडिया अलायंस से फॉर्म हुआ था वो मुत्तहिद हो रही हैं? ये एक जो पहल थी इंडिया अलायंस की, और ये पहल ज़रूरी थी। जब हम इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का क़याम करे थे 2018 में, इस बात का तस्वर हमें था कि ये फासिस्ट ताकतों को लड़ने के लिए सियासी जमातों को और तमाम मिली और जो सुना समाजी तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। तो ये जो पहल है, ये पहल बहुत अच्छी है, और देखते हैं कि इससे कुछ अच्छे नताइज भी आगे आने की उम्मीद है। आज मूल मुद्दे ये है कि इस देश में कभी भी इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। ILO कहता है 24 से 26% जनता बेरोज़गार है, और ILO कहता है 83% बेरोज़गार नौजवान है। और जिस देश की आबादी में 50 से ज़्यादा प्रतिशत लोग नौजवान है और उसमें 83% अगर से बेरोज़गार है, उस देश की भविष्य क्या है? और 83% नौजवान बेरोज़गार क्यों है, इसका जवाब दीजिए। इसको छुपाने के लिए आप सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, इसको छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, फ़िरकावारी करते रहते हैं, ताकि देश की जनता भी गुनहगार अपने आप को समझे। और देश की जनता, जब हिंदू समाज जब ये नफ़रत की गुनाह में हिस्सा लेकर अपने मन में अपने आप को भी गुनहगार समझेगा, मोदी साहब समझते हैं उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप गुनहगार हैं, आप सज़ा भुगतिएगा, हम बेकसूर हैं, हमें बेकसूरी रहने दीजिएगा। तो ये थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि इस इलेक्शन के बाद तस्वीर बदलेगी हिंदुस्तान की, और बहुत मुमकिन है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी आज बहुतों को जेल भेज रहे हैं, कल वो भी सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।